हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स या जो भी मेरे भाई बहन या सीनियर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का वेलकम है टी पॉइंट अकेडमी पे। मैं शिवम पांडे बड़े ही अच्छे टॉपिक्स को लेके आया हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, जैन अल्फा जेनजीज। आपने सुना हो कि 1996 के बाद 98 के बाद के जो बच्चे, मतलब मुझसे एक दो साल 3 साल बाद पैदा हुए बच्चे, वो जेनजीज बोलेंगे। लेकिन जेन अल्फा क्या है, इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। बेसिकली माना जाता है 2010 से 2025 तक के बीच के बच्चे, 14 से 15 साल के बच्चे जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2010 के आने के बाद की हो, इनको जैन अल्फा कहा जाता है। आपने बड़ी कॉमन सी बात सुनी होगी, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे या पड़ोसी के या रिश्तेदार के बच्चे होंगे कि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, उसको मोबाइल ना दो सर पटक दिया, कुछ तोड़ दिया, बात नहीं सुनता, बदतमीजी करता है, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता, मिसबिहेवियर के कंटिन्यू एफर्ट्स आते हैं। वेस्ट में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी ये कम नहीं है। गांव में नहीं तो शहरों में हद से ज्यादा आपको मिल जाएगी। जितने स्मार्ट सिटीज में जाते हैं उतने ही बिगड़े हुए बच्चे मिलते हैं। पेरेंट्स परेशान है, मेरे तो बस में ही नहीं है, पता नहीं क्या है, दिन रात मोबाइल में चिपका रहता है, गुस्सा आती है, सर पटक देता है, डर जाते हैं कि कहीं कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। पेरेंट्स ओवर कॉन्शियस है, इवन दो फिर भी कोई काम नहीं चल रहा। प्रॉब्लम क्या है इस जेन अल्फा की? इस जेन अल्फा की पहली प्रॉब्लम क्या है कि इनको आईपैड जनरेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं ये? आईपैड जनरेशन। इंडिया में इसके रिगार्डिंग स्टडी नहीं की गई है, लेकिन विदेशों में काफी स्टडी की गई और पाया गया कि एक सिंगल आईपैड कैसे इस जनरेशन को हिला के रख देता है। आईपैड एक अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी कभी इतनी खराब नहीं होती, लेकिन इसके वर्स्ट इफेक्ट कितने देखे गए हैं और क्या हाल रहा है, आप अगर ध्यान से देखें तो अभी एक कुछ रिसेंट में देखिएगा आप, इजिप्ट में 2020 में कोई बच्चा पबजी खेलते हुए मर गया, 12 साल का बच्चा था, हार्ट अटैक से। दूसरी प्रॉब्लम इनकी है टेंटरम, हद से ज्यादा नखड़े इतने ज्यादा है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? डम्बनेस। डम्ब बच्चे, डम्ब मतलब समझते हैं कि उनके लेवल पे जो चीज उनको पता होनी चाहिए थी वो नहीं पता है। बेसिक स्पेलिंग्स नहीं आती हैं, बदतमीजी करते हैं, टीचर से क्लास में इस तरह का मिसबिहेव करते हैं कि अच्छे खासे टीचर्स ने जॉब में रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया। और उस रेजिग्नेशन का वो बेस्ट सैलरी वाला ऑप्शन कब? बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स टीचर्स स्टूडेंट्स बिहेवियर। और उसमें पेरेंट्स का भी कभी कभी सपोर्ट, बिकॉज ऑफ ओवर, कहते हैं ना कि ओवर बच्चों को अफेक्शन लुटाने में छोड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में अपने सराउंडिंग में मिल जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग इस वीडियो को इतना सुनते ही अपने भाई बहन या किसी और अदर के बारे में सोच रहे होंगे जिसका बिहेवियर आपने देखा होगा। और क्या पता आपका भी बिहेवियर वैसा हो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते, या जो कुछ भी हो। आजकल अलग अलग वेब सीरीज और कार्टून्स के थ्रू अलग अलग चीजें, लेकिन जब मैं इन बच्चों की बात करूं तो ये मोस्टली क्या देखते हैं? कार्टून देखते हैं। कार्टून्स में आजकल जो कलर का टेक्सचर प्लस वो स्पीड प्लस वो साउंड उसको ओवर एडिक्टिव बना देता है कि जिस चीज को देखने से दिमाग को सुकून मिलता है, दिमाग वही चीज देखना दोबारा चाहता है। और वही क्या होता है, वो ओवर एडिक्टिव हो जाते हैं। आईपैड के रीजन से एक कारण सबसे बड़ा उनकी बीमारी का ये है कि लैक ऑफ स्लीप होती है। लगभग एवरेज एक बच्चा 3 घंटे रील या शॉर्ट्स वीडियोस में और या तो सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखते हो, फिर उसमें आप केवल रील्स की बात ना करें, टीवी पे वो मूवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, मिनिमम स्क्रीन टाइमिंग उसकी 3 घंटे हो चुकी है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से क्या होता है? एक्सेसिव स्क्रीन टाइम में बच्चा जब देख रहा है तो माइंड के कुछ ही सेंस वर्क करते हैं। व्हाट अबाउट द अदर सेंसेस? वो तो वर्कआउट कर ही नहीं रहे बच्चे के। फिर वो सेंसेस धीरे 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 डीएक्टिवेट हो जाते हैं और बच्चा फिर उसी मोड में चला जाता है, जिससे भी कई तरह की बीमारियां, चश्मे लगना, बच्चे के पैदा होने के 4 साल के बाद चश्मे लगना। आप सोच रहे हो मेरे चश्मे? ये चश्मे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ स्क्रीन है, यहाँ स्क्रीन है, सामने कैमरा है, 3 लाइट्स है। ओवर एक्सेसिव आंखों में जलन ना हो, ये कोई पावर के चश्मे नहीं है। लेकिन 3 साल के पैदा हुए बच्चों को, अगर 3 4 साल के बच्चे को चश्मे लग जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हालात क्या है। प्रॉब्लम क्या है? आईपैड में वो क्या देख रहा है ये बहुत मैटर करता है। दिस इज वेरी रिक्वायर्ड विद द पेरेंट्स कि वो आईपैड में क्या देख रहा है, पैटर्न पकड़े बच्चे का कि वो किस तरह के कंटेंट देख रहा है, कितना देख रहा है। कार्टून्स गलत नहीं है, ऐसे गेम्स है जो उनको लर्निंग सिखा सकते हैं, स्पेलिंग सिखा सकते हैं। यू हैव टू चूज। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इतने ऐप हैं कि बच्चा बहुत कुछ देख सकता है, सारे लर्निंग एप्लीकेशंस हैं। आपको चूज करना है
कि रिस्ट्रिक्ट करना है कि बच्चा इतनी ही देर चलाएगा सोशल मीडिया, इतना ही फोन चलाएगा, यही कार्टून्स वो देखेगा। रिसर्च कीजिए कि आपका बच्चा आपको क्या देखना चाहिए, उसका माइंड कैसे रिशेप करना है। अगर आप इसमें लैग करते हैं तो आपका बच्चा उस जनरेशन में आएगा और उस तरह का बिहेव करेगा और आप फ्रस्ट्रेट होंगे। यू कांट डू एनीथिंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक सिंगल आईपैड से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आप अपनी जनरेशन, हमारी जनरेशन की बात कीजिए। हम उस जनरेशन से हैं जहां आईपैड क्या फोन तक नहीं मिलता। आजकल तो एप्पल का फोन होना कई बच्चों के हाथों में आम बात है। यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमें अगर क्या होता था, अच्छे मार्क्स लाओ तो चॉकलेट मिलेगी, और वो भी चॉकलेट खुद जाके नीचे से लेके आनी है। यहाँ स्विगी जोमेटो से लेके जो ऑनलाइन ऑर्डर का सिस्टम है, प्लीज डोंट मेक योर चिल्ड्रन एज मच कंफर्टेबल। उनके फिंगर टिप्स पे सब अवेलेबल मत करवाइए। मेक देम एफर्ट्स, लेट देम गो फॉर द फिजिकल एक्टिविटी, नीचे जाने दीजिए। ये सारी प्रॉब्लम्स हम खुद जान से देखिए तो ये बड़ी बेसिक चीज है। आप हम जब रहते थे तो मम्मी पापा खींच के लाते थे कि चल घर पे पढ़ ले, इतना खेलेगा। आज बच्चा आपका कमरे से नीचे उतरना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं उतरना चाहता? वहां दोस्त नहीं है, बच्चा सोशल नहीं है, शाय है, एक किनारे में बैठा हुआ है। किसकी कमी से? कहीं ना कहीं हमारी आपकी कमी है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? आप बताएं, बचपन में क्या होता है, एस से लिखवाइए एक बार। आईपैड कल्चर है। ये जनरेशन क्या है? सबसे रिचेस्ट जनरेशन है। क्या है? सबसे रिचेस्ट जनरेशन है, टेक सेवी जनरेशन है, मोस्ट एडवांस जनरेशन है। अकॉर्डिंग टू द जेन अल्फा सबसे पढ़ी लिखी जनरेशन होगी, सबसे रिचेस्ट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के एरा में पैदा हुए हैं। हमें आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाना पड़ता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लर्निंग इंस्टीट्यूट सीखना पड़ता था। यहाँ सिंगल टिप पे गूगल करने पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन फिर भी बेसिक ग्रामर में, बेसिक मैथ्स में क्यों दिक्कत है? क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है तो किसी चीज को सीखने की दिक्कत ही नहीं है, किसी चीज के लिए प्रयास ही नहीं करना है। हम आप जब बचपन में कोई चीज नहीं पाते थे तो फ्रस्ट्रेट होते थे, लेकिन उसी ने आज हमें पेशेंस रखना सिखा दिया है। ये जो इनको कहते हैं ना, तुरंत के तुरंत जो कुछ मिल रहा है, मतलब तुरंत जो रिसेंट प्लेजर मिलता है इनको, हर चीज फिंगर टिप्स पे मिलना, इन्हें इस चीज ने इनका पेशेंस लेवल हाई घटा घटा दिया है। कुछ चीजों के लिए इनको मेहनत करने दें, कहने पे लाके देते वो वाला हाल ना करें। बहुत ही ज्यादा दिक्कत में ये जनरेशन आपकी जाने वाली है। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है जैसे राइट एंड ऐसे आईपैड कल्चर पे कैसे लिखवाए बच्चों से कि प्रो और कॉन्स लिखो। जब वो बच्चा लिखेगा ना, आपका 7 6 7 8 का बच्चा जो भी 2 4 लाइन लिखेगा, तो देखिए वो क्या लिखता है। उसके लिखने पे आपको आइडिया लगेगा कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। दूसरा बड़ी बेसिक चीज है, आपको ऑब्जर्व करना है उसका पैटर्न क्या है। तीसरा याद रखिएगा, उसको फिजिकल एक्टिविटी में ले जाइए। पेरेंट्स जान लीजिए, बच्चे का आईक्यू लेवल नहीं में ईक्यू लेवल भी मैटर करता है कि उसका इमोशनल क्वालिटी क्या है, सोशल इंटरेक्शन है कि नहीं। बहुत से सिटी के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने आज तक अपने बच्चों को विलेज का दर्शन नहीं कराया होगा, अपने गांव नहीं ले गए होंगे, जो भी उनके पैतृक गांव है। ये जो पैतृक गांव है, ले जाइए उनको, खेत दिखाइए, वहां के लोग दिखाइए, वहां का कल्चर दिखाइए, चीजों से इंटरेक्ट करवाइए। बच्चा सीखेगा सोशल इंटरेक्शन, वेराइटी ऑफ पीपल। प्लीज मेक दिस थिंग्स। यू वेस्ट में आजकल यही प्रिस्क्रिप्शन लिख के डॉक्टर्स देते हैं, यूएसए वगैरह में। क्या प्रिस्क्रिप्शन है कि बच्चों को नीचे खेलने के लिए ले जाइए, सोशल इंटरेक्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन की बात है। अरे ये जनरल सेंस की बात है। रिश्तेदार आया तो बच्चा आपका कमरे में गेम खेल रहा है, निकल के नहीं, आपने बोला नहीं रहने दो, गांव नहीं जाएगा, बिगड़ जाएगा। अरे कैसे बिगड़ जाएगा यार? जब उसको पता ही नहीं बुरा, क्या उससे ज्यादा बिगड़ा वो कमरे में है। बंद कमरे में वो जितना बिगड़ा है ना, उतना तो वो कहीं नहीं बिगड़ा है। समाज इतना भी नहीं बिगाड़ता किसी चीज को, ठीक है। टेक मेक इट इजी, इट कैन बी मोस्ट यूजफुल, लेकिन बस आपको ये देखना है कि बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है। अगर आप इतना कंट्रोल कर लें कि बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है, तो वही बच्चा कितना टैलेंटेड, सुपर एक्टिव निकलेगा। क्योंकि उसको किसी चीज को सर्च करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नॉलेज का भंडार उसके पास है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट थी इस टर्म में, तो अपने बच्चों को मॉनिटर करें। आपके छोटे भाई बहन हैं, स्टूडेंट हैं, मॉनिटर करें आप। प्लीज फोकस ऑन इट, अदरवाइज इट विल बी अ बिग ट्रबल, लाइक वेस्ट।
countries in India also, क्योंकि we are adopting the West culture, so उनकी problems भी हमारे यहाँ आने वाली है. That's all for today. For such information, subscribe to Point Academy. Bye everyone. Have a good day.